अमीरों के लिए शाइनिंग और गरीबों के लिए डाइंग इंडिया, मगर करप्शन का रसिया फिर बाज नहीं आ रहा। अच्छा ज़रा सुनिएगा, मोदी का जो नाम नेहाद शाइनिंग इंडिया है, दुनिया के लिए डाइंग इंडिया बन रहा है। भारत दुनिया में कोयले से बिजली पैदा करने वाले ममालिक में टॉप पर है, और जो कोयले के बिजली घरों से कह लें कि कार्बन का अखराज आलमी माहौल को संगीन नुकसान भी पहुंचा रहा है, जिससे हमारा मुल्क पाकिस्तान भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अच्छा, आलमी तवानाई एजेंसी भारतीय कोयले के बढ़ते इस्तेमाल के बारहा जो खदशात हैं उनका इजहार भी कर चुकी है। अब मोदी के खिलाफ दुनिया भर में आवाज़ें उठने लगी हैं, मगर ये जो नरेंद्र मोदी, जिसको मैं तो गुजरात का कसाई कहती हूँ, आम अल्फाज में गुजरात का कसाब, गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी, दोनों हाथों से दौलत समेटने में मसरूफ़ है। और यही लूटी गई जो दौलत है फिर इंतहा पसंद दहशतगर्दी की माली मुआवनतों में इस्तेमाल होती रहती है। जंगी जुनून में मुब्तला है नरेंद्र मोदी, हथियारों के हसूल पर भी बेतहाशा पैसा लुटाता है ये। और कहीं हाथ अगर इसने रोक रखा है ना, तो वह भारत की जनता है, बेचारी भारत की गरीब आवाम है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना इस दरिंदे की पॉलिसियों ने नामुमकिन तकरीबन बना दी है। जदीद जंगी हथियारों के हसूल पर अरबों डॉलर खर्च करने वाले ये हिंदुस्तान में गुर्बत की शरह में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। और आयरलैंड और जर्मनी की गैर सरकारी तंजीम जो है, उनके मुताबिक जो आलमी हंगर रिपोर्ट है, उसने क्या कहा है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक जो हिंदुस्तान है वहाँ पे शहरी ग़िज़ाई कमी का जो शिकार है, और 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हिंदुस्तान 125 ममालिक में से 111वें मुकाम पर है। 2022 के मुकाबले में 2023 में जो भारत है वो ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है 4 पॉइंट्स नीचे चला गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? नरेंद्र मोदी की, अब कह लें कि करबा परवरी कह लें, और गरीब कुछ पॉलिसियाँ हैं कि गरीब को मुका दो जी, ये पॉलिसियाँ इनके अमीरों को नवाजे चला जा रहा है। अब इसकी वजह से अमीर अमीर से अमीरतर होता चला जा रहा है, गरीब गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। 80-90 करोड़ जो गरीब भारतीय जनता है, उनकी ज़िंदगियाँ अजीरन हो गई इस नरेंद्र मोदी की वजह से। अकलियतें वहाँ पर गैर महफूज हैं, मुस्लिम हो वहाँ पे, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी महफूज नहीं है। आम भारतीय आज भी गुर्बत, भूख, महंगाई, बीमारी, बेरोजगारी जैसी खौफनाक बलाओं से लड़ते हुए बेबसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और मोदी जो पॉलिसी है वो भारत या भारतीयों को नहीं बल्कि अपने यारों दोस्तों को नवाजने के लिए बनाता है। मैं एक मिसाल दे देती हूँ आपको। गौतम अडानी नाम सुना होगा आपने, जिसने 2014 में इलेक्शन मुहिम चलाने की खातिर मोदी को वाफिर बड़ी मिकदार में पैसा दिया था। और उसके हवाई जहाज़, ये देख लें ज़रा तस्वीर भी, हवाई जहाज़ मोदी को इंतखाबी मुहिम के लिए पूरे भारत में ये लिए फिरते थे। सब लोग जानते हैं क्योंकि मोदी का बहुत करीबी दोस्त है। और जब मोदी वज़ीर-ए-आज़म बन गया, अब ज़रा सुनिएगा, फिर गौतम अडानी जैसों की किस्मत और खुल गई, पहले भी खुली हुई थी और खुल गई। मोदी ने अपने दोस्त पर नवाज़िशात की बारिश कर दी। उसके असर और रसूख के बायस कह लें कि मुल्की और गैर मुल्की मालियाती इदारे अडानी की कंपनियों को भारी कर्जे देने लगे, और यूँ अडानी को अपना कारोबार फैलाने का जो सुनहरी मौका है वो मिल गया। और देखते ही देखते वो हवाई अड्डों, बंदरगाहों का मालिक बन गया, बिजली घर लगा ली, कोयले की दुकानें अडानी की थीं, और मुनाफे में बराबर का हिस्सेदार नरेंद्र मोदी था। और ये लूट मार का सिलसिला मजीद जारी रहता है, और मोदी की मदद से अडानी दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स बन जाता है। मगर अमरीकी फर्म ने मोदी और इसके यार की करप्शन का पर्दा चाक कर दिया। मोदी हुकूमत जिस गौतम अडानी को भारत की माशी तरक्की का आप कह लें कि इस्तारा या निशानी बनाकर पेश कर रही थी, अमरीकी रिपोर्ट ने पूरा भांडा फोड़ दिया कि मोदी हुकूमत का ये जो हीरो और सुपरमैन है, ये तो एक दगाबाज है, धोखेबाज है, बहुत बड़ा फ्रॉडी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत, मोदी और अडानी को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, लेकिन शर्म मोदी को फिर भी नहीं आई होगी, बहुत ढीठ है। और मोदी के साफ सुथरे लीडर होने के शुबा भी खत्म हो चुका था, अब किसी को शक ही नहीं था। और अब दुनिया पर मोदी की जो असलियत है वो खुलकर सामने आ गई है कि वो एक अय्यार और मकार और धोखेबाज इंसान है।